सच बताना, क्या कभी ऐसे इंसान को देखा है जिसके रूम में एंटर होते ही लोगों की नज़र उसी पे है? जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो रूम में एंटर होते ही वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, सबका दिमाग, सबका ध्यान वहाँ उसी पे एक्टिव हो जाता है और सारे लोग उसी पे नज़र बैठाते हैं, आप भी। और आपके दिमाग में उसी समय ये क्वेश्चन चलता है कि सारे के सारे लोग आखिर इनके पे क्यों मुड़ जाते हैं। तो ध्यान से सुनना। एक बड़े हॉल में एक सेमिनार चल रहा था, जहां पर एक बीच में हॉल में बिल्कुल सेंटर में एक सिंगल चेयर रखी। लोग धीरे धीरे अंदर आने लगे। हॉल खाली था, चाहे जहां भी बैठो, सब लोग कहीं ना कहीं बैठ रहे थे। अजीब बात तो ये थी कि उस चेयर पे कोई नहीं बैठ रहा था। एक लड़की को थोड़ा अटपटा लगा और उसने पूछा कि उस चेयर में ऐसा क्या है जो इस पे कोई बैठ ही नहीं रहा है, सब बचकर निकल रहे हैं। ऑर्गेनाइजर जो था वो बोला कि बस हमने कहीं नहीं लिखा उस चेयर पे कि किसी को नहीं बैठना है, बस हमने उस पे जगह दे दी है सेंटर की। तो देखो, जो लोग अपने आप को सेंटर में रखना सीख जाते हैं ना, वो जगह उनकी हो जाती है। प्रेजेंट कभी भी लाउडनेस से नहीं बनती है। जो अपने अंदर सेंटर होता है उसके अकाउंट वो खुद को एडजस्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं हाई वैल्यू प्रेजेंट जो आप अपने आप में एक्टिव कर लेंगे, वो लोग नहीं कर पाएंगे। आप उस सेंटर के चेयर की तरह हो जाओगे जिसे हर कोई खास व्यक्ति के लिए छोड़ता रहता है। तो जय श्री राम, कैसे हैं आप सभी? मैं प्रकृति लाइफ से। और दोस्तों, इस वीडियो को सुनते समय आपको इस वीडियो को सुनने के लिए थोड़ा अपने दिमाग को खोल कर रखना होगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहला जो पॉइंट है वो है स्टिलनेस एनर्जी। हाई वैल्यू जो होता है वो स्टिललेस नहीं होता, बल्कि आपका जो कहते हैं ना पूरा दिमाग, कोई बोलेगा भी ना उसको सुनने का मन करेगा। ये जो बोलने वाली शैली होती है ना, एज साइकोलॉजिस्ट सेंटर होता है जो आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा अटैक करता है। और उस भीड़ में आपकी जगह उस बिल्कुल भीड़ के बीच में है जहां आपको लोग नोटिस करते हैं। जो लोग हमेशा पैनिक में होते हैं वो लोग हमेशा मूव करते रहते हैं, हिलते हुए दिखाई देते हैं, यानी उनकी बॉडी में ना हमेशा हलचल मची होती है ना। तो जिसके अंदर क्लैरिटी होती है वो हमेशा आपको स्टिल मिलेगा। स्ट्रेंथ आती है उससे। स्ट्रेंथ से आपकी प्रेजेंस पावरफुल बनती है। जितना ज्यादा आप स्टिल हो जाओगे उतना आपको लोग फील करेंगे। इसलिए इसके लिए जरूरी है आप राम कहानी मत सुनाइए, आप कथा मत सुनाइए, आप पॉइंट टू पॉइंट बातें करिए। इसलिए लोग बिना रुके बिना हिचके आपको सुनेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद अपने आप से बात करें। ठीक है। ट्रिगर 2 है स्लो इमोशनल ट्रांजेक्शन। हाई वैल्यू प्रेजेंस का एक सीक्रेट है इमोशन में धीरे शिफ्ट होना। जिन व्यक्ति की आइडेंटिटी लो होती है वो इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं, इंस्टेंट हंसने लगते हैं, इंस्टेंट एकदम एक्साइटमेंट हो जाती है। उनका उनके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है। अगर आप ऐसे हैं तो ये गलती आपके प्रेजेंट को लो कर रही है। हाई वैल्यू प्रेजेंट वाले जो लोग होते हैं ना, वो इमोशंस को स्लो करते हैं। वो अपने इमोशंस को किसी के भड़काने पे नहीं भड़क जाते, एक्साइटेड एकदम एकाएक नहीं हो जाते। अपने शब्दों का मोल जानते हैं, बिना कुछ समझे बिना कुछ सुने सलाह नहीं देते। इमोशनल को अपने कंट्रोल करना सीख जाओगे ना, तो जो ये जो व्यक्ति है ना उसकी पकड़ होती है, तो आप कंट्रोल कीजिए। जिसका इमोशन स्टे होता है, स्टेबल होता है, उसकी बातें लोग 10 गुना ज्यादा सीरियस लेते हैं। अगर आप में ये सारी खूबियां है या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसमें ये सब गुण हैं, तो आप ध्यान देना, वो कभी भी फालतू हंसते हुए, फालतू एक्साइटमेंट होते, फालतू अपनी चीजों को दर्शाते हुए नहीं दिखेगा, बहुत एक्साइटेड नहीं होगा। ट्रिगर 3 है आई कांटेक्ट। आपकी आंखें आपके इमोशंस की सबसे बड़ी कायनात है। जिस व्यक्ति ने आपको कंट्रोल कर लिया, आपके आई कांटेक्ट को हाई वैल्यू बना लिया, वो सबसे ज्यादा प्रेजेंटेबल होता है। आप में जब हाई वैल्यू होगा तो आपको किसी को भी आपके आंखों में घूरना नहीं होगा, है ना। तो इन सब बातों से आप अपने में हाई वैल्यू बढ़ा सकते हो। आप अपनी आंखों से अपने लोगों को अपने ओर आकर्षित होने के लिए मजबूर करें, ऐसे बनो, है ना। देखिए,
आप जब अपनी आंखों से ये जताते हो कि मैं ऐसे वैसे रंग रूप की नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा समझदारी है, तो सब आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ट्रिगर 4 है, आपने देखा होगा ब्रीथिंग पर बहुत लोगों को कंट्रोल नहीं होता। जब आपको अपने सांसों के रिदम पर कंट्रोल नहीं होगा, आपका गुस्सा, एक्साइटमेंट जरूरत से ज़्यादा बढ़ेगा। सबसे बड़ी आपके हाई वैल्यू में आपकी ब्रीथिंग काम करती है ना। जब आप स्लोली ब्रीथ करते हो तो आपका नर्वस सिस्टम काम होता है, और जब आपका नर्वस सिस्टम काम होता है तो आपका बॉडी जो सारी चीजें हैं आप कंट्रोल में होती है ना। कभी ध्यान देना कि आपकी जो बातें होती है ना, आप बहुत स्लोली सोचते हो तो आप समझ पाते हो आप हो क्या, है ना। अब देखिए ट्रिगर 4 है पावरफुल लोग। जब आप बोलते बोलते कोई बात पॉज करते हो तो आपकी बातों की गहराई को नापा जाता है। पॉज का सीधा साधा मतलब है आपका आपके शब्दों पर कंट्रोल होना। जब आपके शब्द आपके दिमाग के तराजू से तोल कर आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आपके फेस पर दिखता है। इसलिए जब भी कोई सेंटेंस बोले तो पहले अपने दिमाग में उसका फ्रेम बना लें, तब धीरे धीरे उसको बाहर लाए। बिना सोचे समझे कहे गए शब्द जो है प्रहार का काम करते हैं और आपके वैल्यू को गिरा देते हैं। अगर आप में ये वाली क्वालिटीज है तो आप मान लीजिए कि आपकी लो वैल्यू वाली क्वालिटी, ओवर एक्सपीरियंस, ओवर रिएक्ट, हाई वैल्यू वाले लोग ये सब नहीं करते हैं, है ना। जब आप पॉज करना शुरू कर देते हो तो लोग आपको इग्नोर नहीं कर सकते। लोग इंतजार में रहते हैं कि आपका अगला शब्द क्या होगा। ट्रिगर 6 है साइलेंस स्ट्रेंथ। साइलेंस स्ट्रेंथ जो होता है सबसे बड़ा ट्रिगर होता है आपके हाई वैल्यू का। ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ इसे ध्यान से सुनिएगा। आप खुद तय करेंगे कि आप क्या हो, है ना। कैसे टोन में बात की जाए, ये गलत फहमी हटा दीजिए कि लोग हमें इस तरीके से बात करते हैं। अक्सर हम उन्हें आज़ादी देते हैं उन लोगों को इस तरीके से बात कर। आप किस तरीके से बात करोगे ये आप तय करते हो। आपसे लोग कैसे बात करेंगे ये आप तय करते हो। साइलेंट होकर, समझकर, अपने हाई वैल्यू के लिए लोगों से आप उस तरीके से रिस्पेक्ट से बात करो। आप खुद तय करेंगे कि लोग आपसे कैसे बात करें। लोगों को जवाब देने के लिए नहीं बल्कि अपने स्टैंडर्ड को बनाने के लिए काम करो। लोगों को जवाब दे के आप नहीं कुछ हासिल कर पाओगे, है ना। प्रेजेंट जो होते हैं ना आपकी लाइफ में सबसे बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आप प्रेजेंट टाइम में हमेशा मौजूद रहो, कहीं गायब मत रहो। ठीक है, तो ये 6 ट्रिगर मैंने आपको जो बताया, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने अंदर इसको हमेशा जगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बस जय हिंद। आप सभी अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी लाइफ में सेव जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अपनी लाइफ को अच्छा रखेंगे तो पूरी दुनिया अच्छी लगेगी। ये बहुत ही बड़ा शब्द, बहुत ही छोटा शब्द है, बहुत ही बड़ा शब्द है। अंदर से आप सोचिएगा इस बात को। अगर आप अच्छे होगे, आप स्वस्थ होगे तो पूरी दुनिया स्वस्थ होगी। अपने आप को सुधारिए, न कि किसी और को। जय हिंद, जय श्री राम।